हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबकी? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैं उठ चुकी हूँ, मैं नाश्ता कर रही हूँ, मैं ब्राउन ब्रेड चाय के साथ खा रही हूँ। और आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे ना मैं सैंडविच बना रही हूँ। ये बिल्कुल इजी सैंडविच है, ब्राउन ब्रेड का है। यहाँ पे बिल्कुल वाइट लग रही है, लेकिन ये है ब्राउन ब्रेड, पर ये आती भी ऐसी ही है, बिल्कुल वाइट। कोई फ़र्क ही नहीं होता कि ब्राउन है कि वाइट है। बस ऊपर से ना थोड़े थोड़े बस वो ओट्स लगे होते हैं, तो उससे लगता है कि ये ब्राउन है। बस थोड़ा कलर में थोड़ा फ़र्क होता है। अगर इंसान के पास ना अपना ओवन हो तो हम घर में बना लें अपनी ब्राउन ब्रेड, लेकिन मेरे पास ओवन नहीं है। तो यहाँ पे ना ये मेरे पास ड्रेसिंग है, सैलड ड्रेसिंग है, जो मैं ब्राउन ब्रेड पे लगा रही हूँ। और मैंने शीख कबाब ना तवे पे फ्राई करने के लिए रख दिए थे। आपके पास जो भी हो, शीख कबाब हो, शामी कबाब हो, या कीमा बना हुआ हो, कुछ भी, मतलब स्टफिंग हो, घर में सालन वगैरह सब्जियां बनी हुई हो, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने दिन में बस यही खाया, दोपहर को एग सैंडविच बना के। और बीच में सब्जियां आप काफ़ी सारी डाल सकते हैं। मैंने चुकंदर और गाजर डाली है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मुझे तो सब्जियां पसंद है, ये दोनों, गाजर और चुकंदर। तो फिर मैं ब्राउन ब्रेड को ऊपर से रख दूंगी और बीच से काट के मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी लुक कैसी आई है। ये खाने में बहुत मज़े के लगते हैं और फिलिंग होते हैं। इसको आप ना इवनिंग स्नैक में भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं। जिस टाइम आपको बेहतर लगे आप खा सकते हैं। मैं कभी ये डिनर में भी खा लेती हूँ, कभी मैं लंच में खा लेती हूँ, और कभी कभी मैं ब्रेकफास्ट में भी खा लेती हूँ। मैं इसमें चेंजिंग करती रहती हूँ, कभी इसमें मैं कुछ फिल कर लेती हूँ, कभी कुछ। तो ये ना फिलिंग होता है, और सब्जियां इंसान काफ़ी सारी डाल लेता है तो चल जाता है। और आप इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। मैंने ये दो ऐड की हैं, आप बंद गोभी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैं अपनी चीज़ें दिखा रही थी, मैं जाने लगी थी बाहर, और यहाँ पे लाइट चली गई। तो मैं जाने लगी थी बाहर। बस ये 3 चीज़ें हैं जो मैं यूज़ वगैरह करके फिर चली जाती हूँ। ये मेरे पास मस्कारा है मिस रोज़ का, मैंने लोकल मार्केट से लिया था। मुझे पता नहीं है कि ओरिजिनल है कि फ़ेक है, कुछ पता नहीं। तो ये मस्कारा है बहुत अच्छा, मतलब 2-3 कोटिंग करो तो आपको लैशेस लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी भाभी का, वो तैयार हो जाए और अज़ान वगैरह हो जाए, नमाज़ पढ़ के फिर निकलते हैं। तो ये मैं अपना अबाया दिखा रही थी। ये न्यू अबाया लिया है मैंने, कपड़ा लेके मैंने बनवा लिया था। आजकल ये ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो यहाँ पे रूहान खड़ा है, मेरा इंतज़ार कर रहा था कि आप ही आए तो चले। सब बच्चे पहले तैयार होके बैठ गए थे कि चलो चलो चलो, लेकिन काम वगैरह था, खाना वगैरह बनाना था, भाभी को खाना बनाना था, नमाज वगैरह पढ़ के फिर इंसान निकलता है। तो यहाँ पे हम निकल चुके हैं, और इतने दिनों बाद, कोई मतलब 2-3 मंथ हो गए थे कि मैं कहीं जा रही थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और मौसम भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी बाहर गली वगैरह। भाभी बोल रही थी व्लॉगिंग करो व्लॉगिंग करो, क्यों मोबाइल अंदर रख देती हो। लेकिन बाहर ना मोबाइल निकालते वक्त डर लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। मोबाइल भी मुश्किल से इंसान ले पाता है, महंगाई इतनी हो गई है। तो मोबाइल यूज़ करते हुए ना बाहर बहुत डर लगता है। लेकिन भाभी बोल रही थी मैं साथ हूँ ना, व्लॉगिंग करो, मोबाइल निकालो, वीडियो बनाओ। तो उन्होंने ही ये मेरी वीडियो बनाई थी पीछे से भी। तो वो बोल रही थी कि वीडियो बना लो, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे हम ना गली में से जा रहे थे, तो यहाँ पर ना चौकीदार वगैरह सब बैठे हुए होते हैं, तो इंसान सेफ़ होता है। तो यहाँ पे ना मेरी भाभी ने पीछे से वीडियो बना ली थी। तो ये ना हम आए थे $1 पे। हर सिटी में मेरे ख्याल से $1 होती है। 3-3 4-4 ब्रांचेज़ हैं। हैदराबाद में भी 3-4 ब्रांचेज़ हैं। एक क्लाथ मार्केट में, एक लतीफ़ाबाद में, एक कासमाबाद में भी हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ है, हर जगह पे खुल चुकी हैं। तो यहाँ पे ना बहुत रीज़नेबल प्राइस में हर चीज़ थी। बॉटल्स, जग वगैरह थे, लंच बॉक्सेस थे, कप्स वगैरह थे, क्रॉकरी थी, मतलब किचन की सारी चीज़ें थी, सारी सारी हर चीज़ है इनके पास। और डेकोरेशन आइटम भी बहुत अच्छे थे इनके पास। आयतल कुर्सी वगैरह, अल्लाह के नाम वगैरह डेकोरेशन लगाने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी ना, तो इसलिए मैंने इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। बाकी इनके पास ना चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी, हर चीज़ थी। इवन के ना डस्टबिन की शॉपर्स भी थी इनके पास।
तो यहाँ पे ना भाभी को जग वगैरह लेने थे, बाउल वगैरह लेने थे, और मैं यहाँ पे किचन की चीज़ें देख के सोच रही थी कि ले लूँ, लेकिन ज़रूरत तो नहीं है इंसान को, बट दिल कर रहा था कि सारी चीज़ें ले लूँ, लेकिन मैंने कंट्रोल किया, नहीं लिया। मैंने बस एक बॉटल ली और कुछ चीज़ें वगैरह ली जो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और भाभी ने यहाँ पे स्टील वगैरह के बर्तन देख रही थी, उनके पास ना काफ़ी अच्छी चीज़ें थी स्टील की, 200 और 300 की रेंज में। और ये कप देखें आप, ये काफ़ी हैवी था और अच्छी क्वालिटी में था, और ये 300 रुपये का था बस। और ये नीचे ना इनके पास हांडियाँ वगैरह थीं, जो कढ़ाई वगैरह इंसान टेबल पे रखता है तो उसमें डेकोरेट करके रखे। ये कुकिंग के लिए इतनी अच्छी नहीं है, बट ये इसमें ना आप कढ़ाई वगैरह डाल के सर्व करने के लिए बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पे ना ये भाभी, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, हम सिंधी में टोकरी मोरी बोलते हैं, ये ले रही थी। ये भी बहुत काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में थी, ये 400 रुपये की, 300 रुपये की मिल रही थी। तो इनमें से ना भाभी ने ले ली। और बच्चों के बाउल वगैरह ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो भी भाभी ने ले लिए, और जग वगैरह लिए। यहाँ पे ना मैंने एक सिर्फ मिरर लिया था और कुछ टिशू वगैरह लिए थे। तो मिरर तो फ़िलहाल मैं लेके आई घर, फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इतना, क्योंकि इससे ना कलर निकल रहा था, जो गोल्डन कलर का कलर लगा हुआ था ना, ये सारा निकल रहा था। तो मैंने लगाया भी बाहर है, बेलकनी में, बाहर साइड में। तो अब जब बारिश होगी ना तो उसका सारा कलर निकल जाएगा। तो फ़िलहाल तो मैंने लगा दिया है, अगर ख़राब हो गया तो फिर निकालना पड़ेगा, अगर चल गया तो सही है। लेकिन ये मुझे मिल तो बिल्कुल सस्ता गया था, 300 रुपये का मिला था मुझे, काफ़ी रीज़नेबल था। फिर बच्चों को चीज़ें वगैरह लेनी थी, इनको चिप्स वगैरह लेनी थी, और गुड़िया को ना वो पानी वाले बुलबुले लेने थे। तो इसने ना 3-4 शॉप्स छान मारी, लेकिन इसको कहीं से भी नहीं मिले। ये ज़िद करके बैठ गई थी कि मुझे वही चाहिए, वही चाहिए। तो इसने चीज़ें वगैरह भी ली हैं, लेकिन इसको पानी वाले बुलबुले चाहिए। तो इसको एक शॉप से भी नहीं मिले, अब ये दूसरी शॉप पे जा रही है, खुद ही जा रही है अंदर। हम बाहर खड़े थे और ये लेने गई, तो शॉप वाले ने बोला कि नहीं भाई, ख़त्म हो गए। फिर मैंने भी ये चिप्स वगैरह देखी तो सोचा कि ले लूँ, क्योंकि मैं पहले बहुत खाती थी, लेकिन अब नहीं खा पाती एलर्जी की वजह से, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। अब मैं बिल्कुल नहीं खा सकती। फिर भी मैंने सोच सोच के एक चिप्स ले ही ली। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब चीज़ें अब मैं नहीं खा पाती हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीती थी और चिप्स वगैरह खाती थी, लेकिन एलर्जी की वजह से अब मैं कुछ भी नहीं खा पाती। ऐसी चीज़ें सब मैंने बंद कर दी हैं। तो यहाँ पे ना वापसी में आते वक्त लाइट नहीं थी, फुल कॉलोनी की लाइट नहीं थी। तो फिर हम एक गली से बीच में से चले गए, वहाँ पे लाइट थी। तो ये बच्चे वगैरह चीज़ें वगैरह लेके हम वापस घर आ रहे हैं, घर नहीं आ रहे हम। फिर मैं वहीं से ही पार्लर चली गई थी। मैं कोई 1 साल के बाद पार्लर गई थी अपनी बाजी के पास, क्योंकि मैं अपनी पार्लर वाली बाजी को ना बाजी बोलती हूँ। तो उनके साथ ना मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती है सालों से। तो मैं कोई 1 साल के बाद उनसे मिलने गई थी, तो वो मुझसे बहुत नाराज़ भी हो रही थी कि इतने दिनों आई क्यों नहीं हो, कहाँ गुम थी, आती क्यों नहीं हो, निकलती क्यों नहीं हो। फिर उनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा बातें की, सारे इतने दिनों की जो भी बातें थी, इतने गप्पे शप्पे मारे, तो इतना टाइम गुजर गया कि पता ही नहीं चला। तो मैंने उनसे आईब्रोज़ वगैरह और वैक्स वगैरह थोड़ी बहुत करवाई फेस की, फिर क्लिनजिंग करवाई, तो अच्छा खासा टाइम लग गया। और लाइट भी नहीं थी, तो इस वजह से ना काफ़ी, बाजी के पास तो सोलर लगा हुआ है, तो इस वजह से सब हो गया, लेकिन बट लेट हो गया था काफ़ी। और ये यहाँ पे ना मैं अपना अबाया दिखा रही थी, ये मेरा न्यू अबाया है, मैंने कपड़ा वगैरह लेके फिर बनवाया था। आजकल ना काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ये अबाए। और यहाँ पे ना मैं मिरर लेके तो आ गई थी, लेकिन मैं बहुत कश्मकश में थी कि मैं लगाऊँ नहीं लगाऊँ, क्योंकि रिटर्न तो हो नहीं सकता, क्योंकि इतनी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं चीज़ें, अब वो क्या इंसान रिटर्न करवाए। तो यहाँ पे ना मैं एक सॉफ्ट टच की ब्लीच पे लेके आई थी, मैं यूज़ करूँगी, बताऊँगी आपको, क्योंकि सॉफ्ट टच की मैंने बातें बहुत सुनी है कि अच्छी कंपनी है। और ये मैंने ना एक बॉटल ली थी, ये 1 लीटर से ऊपर की बॉटल थी, मुझे चाहिए थी 1.5 लीटर या 2 लीटर की बॉटल चाहिए थी, लेकिन 2 लीटर की तो नहीं है, ये 1.5 लीटर की है। तो ये भी काफ़ी अच्छी थी, मैं 300 रुपये में मिल गई। तो काफ़ी अच्छी इनवर्ट वैरायटी है, रीज़नेबल प्राइस में हर चीज़ है इनके पास। और ये मैं सोच रही थी, स्टिल सोच रही थी कि मैं लगाऊं कि नहीं लगाऊं, फिर मैंने फाइनली लगा ही लिया है, अब देखूंगी। और ये टिशू है ना, ये टिशू ऐसे फ्लावर्स वाले पहले मैंने लेती थी, तो फिर बीच में आना ना बंद हो गए थे।
अब बंद हो गए थे तो मैंने ढूंढे बहुत शॉप्स वगैरह पे, $1 पे भी देखा लेकिन नहीं मिले। लेकिन इस बार थे, पर इनकी क्वालिटी ना बिल्कुल ख़राब कर दी गई थी, बिल्कुल मज़े के नहीं थे। तो देखने में अच्छे लग रहे थे पहले, ये काफ़ी अच्छे टिश्यू थे, लेकिन इस बार तो ये बिल्कुल मज़ा नहीं कर रहे थे। तो वीडियो को एंड करती हूँ। ये नेक्स्ट डे की सुबह है, माशाल्लाह से वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था सुबह के टाइम। यहाँ पे 9:30 बज गए थे, लेकिन बिल्कुल धूप वगैरह नहीं थी और ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, जैसे गर्मियाँ चली गई। तो व्लॉग का एंड करते हैं। दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।